रखना, शिव ही ऐसे देवता हैं जो अहंकार का भक्षण करते हैं। इसलिए जब मस्तक शिव के सामने झुकेगा तो अहंकार आपको टूटेगा। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। दो ही शत्रु हैं, ममता और अहंता। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। सदा ये भाव रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमसे अच्छा कार्य होता है सब करने कराने वाला कौन है? भगवान है। हे प्रभु, मेरे अंदर बैठ करके आपने मुझसे इतना सुंदर कार्य करवा लिया, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मेरे अंदर क्या औकात थी कि मैं कुछ कर पाता। भगवान को सदा धन्यवाद से भरे रहा करो। और जितना ध्यान रखना, झुकना व्यक्ति को आना चाहिए। गुरु, गौ, ब्राह्मण, माता पिता को, जितना देवता इष्ट को जो जितना झुकेगा उतना उसका कल्याण होगा। क्योंकि जानते हैं अहंकार कहां होता है? सिर के ऊपर रहता है। सिर के ऊपर अहंकार होता है महाराज। और जब किसी व्यक्ति को बढ़िया तरीके से व्यवस्थित रहने के लिए जगह मिल जाए तो कभी जाता नहीं है ना? ज्यादा दिन तक टिकेगा। इसलिए अगर अहंकार को पालना है तो सिर अकड़े रहा करो ऐसे। और अगर चाहे तो अहंकार हमारा जो है हमारे सिर पर ना बैठे तो बार बार जब झुकोगे, दंडवत करोगे, बार बार नीचे गिरेगा तो बोल छोड़ो इसको, भागो यहां से, इसके पास नहीं रह सकते, है ना? ये जब देखो तो पटकता रहता है, जब देखो तो पटकता रहता है। इसके चरण में, उसके चरण में, उस गुरु आया तो उसके चरण में, ब्राह्मण आया उसके चरण में, माता के चरण में, पिता के चरण में, देवताओं के चरण में, जहां देखो मस्तक पटकता रहता है। अहंकार वही रहता है जो व्यक्ति अकड़ा रहता है ना? तो शायद ऋषि वही, अरे इतना बड़ा कार्य जब प्रारंभ करने के लिए बाबा जी जाए और अहंकार हो तो कभी क्या हो सकता है? अहंकार करोगे तो कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और अगर समर्पित होकर के समर्पण भाव से करोगे, निमित्त बन करके करोगे तो बड़े से बड़े कार्य आप कर जाओगे। हमारी ये बिल्कुल गारंटी है इस बात की। संकल्प ले लेना कभी भगवान के चरणों में और बोल देना कि प्रभु मैं भी बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूं, मुझे जो है शक्ति देना, मैं संकल्प ले रहा हूं। बस भी आप ग्रंथ को उठा करके देखेंगे तो अध्याय लिखा जाता है, फलाने अध्याय में, फलाने अध्याय में, फलाने अध्याय में। मगर रामचरितमानस में अध्याय नहीं है, क्या है? कांड है। बोलते ना कौन से कांड में लिखा है? सप्त सोपान, सप्त कांड। ये 7 कांड और सप्त सोपान। सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां। 7 सीढ़ियां हैं आपकी उत्तरोत्तर जीवन के विकास की। जो रामचरितमानस के शरण में जाता है, अध्ययन करता है, पाठ करता है, उसका उत्तरोत्तर विकास जो होता हुआ चला जाता है। 7 केवल हमारे जीवन की 7 सीढ़ी ही है महाराज, जिन पर अगर हम चढ़ जाएं तो हम सीधा वैकुंठ पहुंचेंगे। वो 7 सीढ़ियों को में चढ़ाने वाली है श्री राम कथा। वो सीढ़ियां कौन कौन सी हैं? ये हमारे चक्र हैं, ये 6 चक्र हैं। फिर उसके बाद तो जो है परम धाम है ये 6 चक्र। मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, है ना? तो धीरे धीरे हमारा विकास होता है। तो ये 7 सोपान, 7 सीढ़ियां और 7 कांड का मतलब ये है कि हमारे जीवन, कांड का मतलब होता है घटना घटित होना। अर्थात जो है नियोजित कुछ नहीं था, घटना घटित हो गई, उसको कांड कहते हैं। अरे अग्निकांड हो गया, अरे फलाना कांड हो गया, अरे ढिमाका कांड हो गया। अर्थात नियोजित ना था पहले से, ऐसा अचानक हो गया। तो जब आप रामचरितमानस का, राम कथा का श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में ये कांड घटित होंगे। ये कांड कौन से? सबसे पहले बाल कांड घटित होगा। बाल कांड का मतलब बालक जैसे बुद्धि हो जाना, अर्थात किसी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त बुद्धि को कहते हैं बाल बुद्धि। बालक को आप देखिए, एक तरफ मार दीजिए उसको, दूसरी तरफ आप एक टॉफी दिखाएंगे, वो बालक दौड़ करके आपकी गोदी में आके बैठ जाएगा बच्चा। मगर किसी को आप बड़ों को थोड़ा सा गाली दे दीजिए, फिर जिंदगी भर मुंह नहीं बोलेगा, वो दुश्मनी बना करके बैठ जाएगा। और यही बंधन है। राग और द्वेष, किसी से दुश्मनी बनाए हो तो अभी खोल लेना भैया, नहीं समझ लो आपकी ही बनाई गांठ में आप बंद करके आपको आना पड़ेगा, दुश्मनी निभाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। राग बनाए हो तो भी आना पड़ेगा। सास बहू है, बड़ा ध्यान रखा करें कि सास बहू से और बहू सास से बड़ा प्रेम रखें, आपस में बढ़िया सामंजस्य बना करके रखें। अगर मान लो ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे ना तो अब कभी सास भी बहू थी, एक सीरियल आता था ना, तो वही होगा। कभी बहू, आज जो सास है कल बहू बनकर फिर आएगी,
फिर क्या होगा? तो ये क्रम चलता है किससे? राग और द्वेष की ग्रंथियों से। तो जब हमारे जीवन राम कथा का श्रवण करते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में ऐसी जो है सहजता, सरलता, निष्कपटता, निश्चलता हमारे जीवन में आती है। तो बाल कांड की घटना घटित होती है। और जब जिसका स्वभाव ऐसा हो जाए तो क्या युद्ध होगा? क्या लड़ाई झगड़ा होगा किसी से? नहीं होगा भैया। अरे थोड़ा सा ईगो बना करके आदमी रखता है तभी तो लड़ता है, मुझे तूने ऐसा कैसे कह दिया भाई, और भिड़ जाएगा, छुरा चक्कू और मर्डर तक हो जाते हैं केवल इसी कारण में। और जिसकी जो इतना सहज हो गया हो तो कभी युद्ध हो करेगा वो? अयोध्या, दूसरा कांड अयोध्या। अयोध्या घटित हो गया उसके जीवन में, जहां की लड़ाई झगड़े नहीं होते, जहां युद्ध नहीं होते अपने स्वार्थ के लिए, बल्कि वहां क्या सरयू की पावन पुनीत भक्ति रूपी धारा प्रवाहित होती है, गंगा प्रवाहित होती है। ये जीवन में घटित होता है।